हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं लवली इनू कॉइन की रिगार्डिंग, साथ ही साथ शिबा इनू टोकन के बारे में भी बात करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है क्योंकि आपके प्रॉफिट की बात होने वाली है, तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। सबसे पहले अगर मार्केट की देखें तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है। कल के जैसे अगर परसों देखें 2-3 दिन से सेम रेसो में चल रहा है कहीं ना कहीं ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट के। लेकिन फिलहाल के टाइम पे जो रूमर्स हैं वो बाइनेंस को कहीं ना कहीं शक के घेरे में ला रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कुछ टोकन्स को पंप करवाया है या फिर कुछ वेल्स हैं और बड़े ट्रांजेक्शन देखे गए हैं। तो ये सारी चीजें हो भी सकती है। लेकिन फिलहाल भी अगर प्रिडिक्शन देखें तो बिटकॉइन का बॉटम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो मार्केट दोबारा से भी डाउन जा सकता है। इस चीज के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सीधा चलते हैं अपडेट्स को। जैसा कि सबसे पहले बात कर लेते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो शिबा इनू के होल्डर्स जितने भी हैं वो ध्यान से सुनना कि शिबा इनू में आपको एक चांस मिल सकता है प्रॉफिट बुक करने का। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफी जल्दी मिल सकता है, दिसंबर के महीने में, पहले वीक में, दूसरे वीक में मिल सकता है, क्योंकि अपडेट्स बड़ी बड़ी आ रही हैं। जैसा कि फिलहाल के टाइम पे आप प्राइस देखोगे, जैसे ही अभी 2-3 घंटे पहले इन्होंने एक अपडेट दिया था, कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट हुई है, तो उसके बाद में ये रेड सिग्नल से ग्रीन सिग्नल तो देने लग गया ऑलरेडी। लेकिन इसकी 3 अपडेट्स जो कि पहले से ही आने वाली हैं, जैसा कि सीबीएम ब्लॉकचेन हो गया, मेटावर्स और इसके शिबा अल्टरनेटिव की अपडेट्स एंड यूज केसेस, तो ये 3 चीजें तो आने ही वाली हैं। उसके साथ इन्होंने कोई और भी अपडेट्स दी हैं जो कि काफी बड़ी है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं traveler.com। अब इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जैसा कि बिटगट हो गया, किसुइन हो गया, पहले जितने भी टोकन्स थे जिन्होंने इसके साथ पार्टनरशिप की है, यानी कि ये एक ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है जहां से, जैसे कि traveler.com आप सिंबल से देख सकते हो और इसका आप पढ़ भी सकते हो इसके ट्विटर हैंडल पर जाके कि एक्चुअल में ये एजेंसी क्या है। काफी बड़ी एजेंसी और इसके साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है। और पार्टनरशिप अगर शिबा इनू की इसके साथ हुई है तो इसका मतलब ये है कि शिबा इनू कहीं ना कहीं अपना जो डेवलपमेंट है या फिर एडॉप्शन है उसको और ज्यादा बढ़ा रहा है, यूटिलिटी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। जैसा कि इसकी खुद की मर्चेंडाइज तो है ही काफी ज्यादा, लेकिन ये सारी चीजें होने से और भी ज्यादा इसका यूज केस बढ़ने वाला है। फिलहाल के टाइम पे एक प्रॉब्लम है, लोगों को ये नजर आ रहा है क्योंकि ट्रांजैक्शन काफी बड़े बड़े शिबा इनू में देखने को मिल रहे हैं हर 2-3 दिन में, यानी कि वेल्स या तो सेल कर रही है या फिर खरीद भी रही है। तो ये चीज हो सकती है, कहीं ना कहीं टीम का भी इसमें हाथ हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। लेकिन जो ओवरऑल अगर बात देखी जाए तो शिबा इनू की जो अपडेट्स हैं, जिस हिसाब से उनको क्रिएट किया जा रहा है, तो एक बड़ा पंप की तैयारी हो रही है कहीं ना कहीं शिबा इनू के अंदर। तो यहाँ पर आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। फिलहाल के टाइम पे जो ये पार्टनरशिप है ये काफी बड़ी न्यूज है और ट्रेंड में भी ये शिबा इनू इस वजह से। और इसके अलावा दोस्तों एक मीटिंग होने वाली है 5 और 7 दिसंबर, यानी कि दिसंबर के पहले वीक में एक मीटिंग होने वाली है जो कि है इमर्स ग्लोबल समिट। अब देखिए ये मीटिंग है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बातें काफी सारी होंगी, कुछ पार्टनरशिप्स भी होंगी शिबा इनू के साथ में यहाँ पर, और काफी बड़े बड़ी वेल्स वहां पर आती हैं और जो क्रिप्टो के बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर मीटिंग में शामिल होंगे। ऐसा ही एक बार जिलिका के साथ हुआ था और कहीं ना कहीं एक्सआरपी की भी ये मीटिंग हो चुकी है 2 बार। तो जब जब ये मीटिंग जिस भी टोकन के साथ हुई है, जिस भी कॉइन के साथ हुई है, तो वो काफी ज्यादा पंप उसने दिखाया है, ऐसा हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। तो शिबा इनू में भी हमें 2 से 3 गुना या 4 गुना कह सकते हो मैक्स टू मैक्स, इतना प्रॉफिट तो हमें काफी शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। अब देखिए फिलहाल अगर आज की बात करें तो 24 नवंबर हो चुका है, ठीक है। तो अभी ये एक हफ्ता बाकी है इस महीने का, और इसके अलावा बाद में कहीं ना कहीं जो पहला वीक है उसी में हमें ये पंप दिखाई दे सकता है। तो शिबा इनू में आप रेडी रहिएगा, थोड़ी बहुत एंट्री आप बना लीजिए ताकि आप प्रॉफिट बुक कर सके सही टाइम पर ट्रेडिंग करके भी, ठीक है। तो ये तो रहा शिबा इनू का। इसके अलावा दोस्तों मेटावर्स लैंड्स अवेलेबल एट शिब.io। पहले दोस्तों ये कुछ स्पेशल लोगों को ही मिल पा रहा था जिनके पास एनएफटीज वगैरह थी। अभी शिब.io है वो पब्लिकली है और कहीं ना कहीं इसकी एक और इवेंट्स आने वाली है जहाँ पर डिस्काउंट में भी आपको मेटावर्स में एंट्री करने का मौका मिलेगा। अब जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। हालांकि पिछली बार जो इसकी इवेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी शिबा इनू की। तो ये 5-6 चीज़ें एक साथ होना कहीं ना कहीं एक बड़े पंप को दिखाता है, तो आपको यहाँ पर ये मौका मिस नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा दोबारा भी डाउन में आएगा ये डेफिनेटली, क्योंकि जो 2023 है उसका जो स्टार्टिंग क्वार्टर रहने वाला है वहाँ पर हमें वापस से बियर मोड भी दिख सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2023 बुरा रहने वाला है वापस से। क्रिप्टो के लिए ओवरऑल 2023 काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हुई हैं। जैसा कि FTX का जो कांड हुआ है उसकी वजह से पॉजिटिविटी यह है कि एक्सचेंजेस जो हैं वो अब अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करेंगे और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, ये प्लस पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो टैक्स फ्रेम था, यानी कि जो रेगुलेशन की जब भी बात होती थी तो एक नेगेटिविटी आ जाती थी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, लेकिन वो अब कहीं ना कहीं उसको लोग पॉजिटिव लेने लग गए हैं, क्योंकि स्कैम से तो ज़्यादा अच्छा है कहीं ना कहीं टैक्स दे दे। तो ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव है और ये 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो का फ्यूचर डिसाइड कर रही हैं और ब्राइट दिखा रही हैं। सेकंड जो अपना कॉइन है, सीधा चलते हैं लवली इनू कॉइन पर। तो लवली इनू कॉइन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले 1-2 महीने में हमें ये लवली इनू कॉइन ही देखने को मिलेगा। फिलहाल के टाइम पे लवली इनू टोकन है, लेकिन इसकी इनू 20 जो ब्लॉकचेन है वो बस लास्ट स्टेज पर चल रही है और बस लॉन्च होने ही वाली है। फिलहाल के टाइम पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको कल या परसों जब मैंने वीडियो बनाई थी, रिसेंट वीडियो, उसमें भी बोला था कि ये 6361 की सीरीज में है और हो सकता है ये आपको दोबारा यहाँ पर देखने को ना मिले। डाउन भी जा सकता है दोबारा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लवली इनू की जो अपडेट्स हैं वो बैक टू बैक आ रही हैं और कहीं ना कहीं
आप देखोगे कि किसी भी प्रोजेक्ट में इतनी ज़्यादा अपडेट को बिल्डअप करके अगर कोई सोच रहा है, या फिर एक साथ जैसे कि सपोज इनू 20 नहीं आ रहा, उससे पहले ये और चीज़ें बातें कर रहे हैं, बैक टू बैक अपडेट्स आ रही हैं, बिहाइंड द सीन खाली नहीं बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है इसकी टीम में। तो ये है कि बड़ा प्लान हो सकता है कुछ, जो कि अचानक से सडनली हमें देखने को मिले और काफ़ी लोगों को मौका भी ना मिले इसमें एंट्री लेने का या फिर प्रॉफिट बुक करने का, ऐसा हो सकता है। तो वो लोग प्रिपेयर रहें। और लवली इनू की तो आपको सारी अपडेट्स अपने इसी चैनल पर मिल ही जाती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जो भी लवली इनू का होल्डर है। फिलहाल के टाइम पे अगर हम बातें करें तो देख लीजिए, मैंने आपको एक बार पहले भी OKX से रिलेटेड बात की थी एक बार लवली इनू के बारे में, कि OKX जो कि काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है टायर 1 का, वहाँ पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। क्योंकि OKX ने एक बार कहीं ना कहीं पोलिंग के जरिए ऑर्गेनाइज करवाया था, जहाँ पर लवली इनू विन कर रहा था, इसलिए मैंने अंदाजा भी लगाया था कि OKX पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है, बाइनेंस से पहले या फिर किसी और बड़े एक्सचेंज से पहले। तो ये काफ़ी बड़ी लिस्टिंग इसकी हो सकती थी। फिलहाल के टाइम पे अगर आप देखोगे तो OKX ने डेफी जो कैटेगरी है पर्सनली, यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। अगर आप इनके ट्वीट भी देखोगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपको क्लियरली नज़र आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस्ट इकोसिस्टम इन द डेफी वर्ल्ड अवार्ड विनर, जो दुबई एक्सपो हुआ था वहाँ पर जो लवली इनू है उनको डेफी वर्ल्ड में बेस्ट अवार्ड मिला था, विन किया था इन्होंने। तो ये चीज़ हो रही है। और डेफी के जितने भी पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं, OKX उनको बुला रहा है, कहीं ना कहीं इन्वाइट कर रहा है अपने मीटिंग्स में, गिव अवे के अंदर। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। OKX अगर ये इंटरेस्ट लवली इनू के अंदर दिखा रहा है तो हो सकता है हमें वहाँ पर ये लिस्ट होता हुआ भी नजर आ सकता है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप एक चीज़ और देखोगे कि मार्केटिंग, चलो अभी रिसेंटली जैसे कि तुर्किश में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग हुई, लोग कहते हैं कि यार इतनी मार्केटिंग हुई, इतना खर्चा हुआ, उसके बावजूद भी पंप नहीं देखने को मिला हमें। खासकर देखिए फिलहाल के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर अपडेट्स आप देखोगे तो सोलाना की आ रही हैं, XRP की आ रही हैं, बिटकॉइन की आ रही हैं, लेकिन इनमें भी पंप नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट का जो बियर मोड है वो कंटिन्यूसली जारी है और उसी वजह से क्रिप्टो करेंसी ट्रेंड कर रही है और पूरा 2023 में भी ये ट्रेंड करने वाला है। हालांकि ये बियर की वजह से नहीं, आने वाले टाइम पर पॉजिटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा आएगी डेफिनेटली। लेकिन फिलहाल जो इनकी मार्केटिंग की अगर टर्म्स में बात करें तो भैया कहीं ना कहीं US से, जो कि क्रिप्टो का सबसे बड़ा हब है कहीं ना कहीं, अगर वॉल्यूम की बात करें जो मनी है, हालांकि अगर यूजर्स की बात करें तो इंडिया है भाई नंबर 1 पर, ये तो काफ़ी बढ़िया बात है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हो लवली स्वैप बिल बोर्ड लाइव एट USA, यानी कि लवली स्वैप जो डेक्स है, जीरो फी डेक्स, अब उसके ये बोर्ड लगे हुए हैं। अब ये 2 पिक्चर हैं, 2 अलग अलग लोकेशन पर USA पर ये दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब मार्केटिंग अभी भी चल रही है, बिहाइंड द सीन काम हो रहा है। अब जैसे ये चीज़ें हैं जो इन्होंने दिखा रखी है, जैसे कि इनका फर्स्ट जो पिन्ड ट्वीट है वहाँ पर लिखा हुआ है इनू 20 स्वैप वॉलेट लॉन्च पैड, ये सारी चीज़ें जब एक्टिव होंगी ना तो काफ़ी बड़ा हमें एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं लवली इनू की प्राइस पर। तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है और कहीं ना कहीं आपको पेशेंस दिखाना है, इसको सेल नहीं करना है, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो फिलहाल आई थिंक यही था, काफ़ी ये था ना। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन तो सही लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिए, ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। मिलते हैं किसी नजर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।